नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे दर्दनाक खबर के साथ। और ये खबर जब आई, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में शोक का लहर फैल गया। खबर यह है कि अजित पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, अजित पवार का आज प्लेन क्रैश में निधन हो गया। बारामती में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलने के चलते यह हादसा हुआ। चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए ने भी हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। हादसे के दौरान शरद पवार मुंबई और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली, वो पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। पहले सुनते हैं और आपको सुनाएंगे कि किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं बारामती, जहां पर यह हादसा हुआ है। और वहां से जी मीडिया संवाददाता चंद्रकांत हमारे साथ जुड़े हैं, आपको आंखों देखा हाल बताने के लिए। चंद्रकांत, बहुत पूरे देश में आप कहें कि इस वक्त दुख का शोक की लहर है। आप बताइए, आप चूंकि बारामती में हैं, इस वक्त वहाँ के हालात क्या हैं, कौन कौन वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या लेटेस्ट जानकारी बारामती से इस वक्त? मृत्युंजय जी, मैं अभी वही ग्राउंड में हूँ तो जहाँ पर तैयारी हम देख सकते हैं। पूरी भीड़ है यहाँ पर। सब जब दादाजी का पार्थिव यहाँ लाया जाएगा, तब उनके अंतिम दर्शन के लिए सब पूरी भीड़ इकट्ठा हुई। मतलब पूरा महाराष्ट्र आज शोक में डूबा हुआ है। मतलब आज की सुबह पूरे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ देश के लिए एक बोले तो सबसे बुरी सुबह हो गई, क्योंकि 9 बजे मुंबई से अजित पवार जी निकले। यहाँ पर सिर्फ 45 हो गया। पूरा कोई मतलब नहीं कर सकता। लोगों को विश्वास नहीं लग रहा कि हमारे ये देखिए, आपको बारामती की लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से हुजूम उमड़ा है। और ये अजीत दादा पवार, इनको इस नाम से ये जाने जाते थे पूरे महाराष्ट्र में, और किस तरह से इनके समर्थक वहाँ पर उमड़े हैं, पहुँचे हैं। शोक की लहर है, बहुत सारी तस्वीरें, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। समर्थक रो रहे हैं और ये बहुत बड़ा झटका है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत ही कद्दावर नेता थे अजित पवार। और जिस तरह से बीच में खबरें आई, पॉलिटिक्स चला महाराष्ट्र का, उस लिहाज से भी अजित पवार काफ़ी सुर्खियों में थे। चंद्रकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आपको लाइव अपडेट बारामती से देने के लिए। बारामती वही जगह है जहां पर प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, यह हादसा हुआ, वहीं से आपको चंद्रकांत रिपोर्ट बता रहे हैं। चंद्रकांत, बताएं। सर, अभी यहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा होने लगी। कम से कम यहाँ से तो मतलब चाहते उनके पार्टी वर्कर्स है, सामान्य लोग है, सभी लोग उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए। मतलब इधर भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही। वो एक लोक नेता थे बेसिकली अजित दादा, और उनको सिर्फ उनका काम बोलता था महाराष्ट्र में। तभी पंतप्रधान मोदी जी ने उनको और अमित शाह जी ने उनको महाराष्ट्र में साथ ले लिया और यहाँ महायुति का गठबंधन सरकार बिठाया और उनको डीसीएम बनाया। सबसे ये सर्वांना विनंती आहे, भाजपा के साथ मार्गदर्शन काम कर रहे थे और अभी आज भी वो बारामती हम आ रहे थे। अभी ये हादसा हुआ तकरीबन 8:46 पे उनका क्रैश हुआ और ये दुर्घटना में अजित दादा के साथ और उनका जो क्रू मेंबर है उसका देहांत हो गया। और पूरी खबर है महाराष्ट्र के लिए। मतलब पवार परिवार के सारे सदस्य पहुंच गए हैं वहां पर। चंद्रकांत, क्या शरद पवार वहां पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास?
सॉरी मराठी शाळेच्या गेटवरून एंट्री आहे मराठी शाळेच्या रिपीट प्लीज क्वेश्चन रिपीट। सवाल यह है कि क्या पवार फैमिली के सारे मेंबर वहां पर पहुंच गए हैं बारामती? क्या शरद पवार इस वक्त बारामती में मौजूद हैं, पहुंच गए हैं? इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? उनके पार्टी का हॉस्पिटल में उन्होंने सभी और फैमिली के आने है उसके बाद बाजू में उसके बाद यहाँ पर आएगा। उससे पहले शायद उनके घर पर जा सकता है क्योंकि उनकी माता जी उनको भी उनका अंतिम दर्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक पार्टी आएगा, सभी लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं, सभी जब पार्टी आएगा। अब चंद्रकांत आपका और आप इस खबर पर नज़र लगातार हमारी बनी हुई भी है, जो भी अपडेट वहां से आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत दुखद खबर, और यह हम आपको सीधी तस्वीर बारामती से दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से शोक की लहर है, किस तरह से वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि इस हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है, और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे।